देखिए ये क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष। हमने पहले ही बताया ना कि जब भी किसी व्यक्ति को ये दोष होगा तो काम कुछ और नाम कुछ और। नमवा से लगता है कि ऐसे होगा, लेकिन काम से पता चलता है ये तो ऐसे है। सचिन तेंदुलकर की पहचान उसके शारीरिक बनावट से पता नहीं चलती, जब उसके हाथ में बल्ला जाता है तब समझ में आता है कि भैया यही सचिन तेंदुलकर है। अगर हम लोग नहीं देखे हैं, एक कथन है कि भाई कोई पूछ रहा था, एक समय था कि सचिन तेंदुलकर वहाँ जाने वाला है खेलने के लिए, लेकिन कोई उनको नहीं देखा है, तो पूछ रहा है कि सचिन तेंदुलकर कौन है भैया, इसमें सब तो ये लोग छोटे छोटे बुझा रहे हैं, ये लोग के तब पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही एक व्यक्ति इस बात को रिप्लाई दिया कि आप शारीरिक बनावट देख करके तय नहीं कर सकते कि किसके अंदर क्या हुनर छुपा है। जब हाथ में बल्ला जाएगा तभी पता चल जाएगा कि वही सचिन तेंदुलकर है। मतलब कर्म से अपनी पहचान दिला दें। जब कर्म से एक व्यक्ति का नाम पता चलने लगता है तो असली महान वही बन जाता है। तो देखिए ये नाम तो रख लिया निकट दृष्टि दोष, लेकिन देखिए कर क्या रहा है, कह रहा है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले। लो हुआ कहानी, नाम है दोष निकट का, कह रहा है कि हम निकटे के देखेंगे। बताइए तो, कह रहा है कि हमारा नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन काम मेरा क्या है, निकटे का है। तो भैया जब कोई निकट का देखिए लेगा तो निकट दृष्टि दोष कहना अच्छा लग रहा है? नहीं ना। लेकिन ऐसा कुल कहानी है, हम ही लोग के जी में ये कुल करना ही है। बोल दीजिए तो निकट रखी वस्तु को क्या कर ले, स्पष्ट रूप से देख ले, परंतु दूर स्थित वस्तु यानी ये दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या मजाक कर रहा है ना जी? आप लोगों को नहीं लगता कि मजाक कर रहा है? हमको भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है हल्का सा कि भैया जब तुम्हारा नाम हो गया निकट दृष्टि दोष तो तुम्हारा काम भी होना चाहिए था कि निकट के मत देखो, लेकिन नहीं करा कि ना हम निकट के ही देखेंगे। आप लोग का जो मन सो करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेरा नाम निकट है, लेकिन मेरा काम भी निकटे का देखना है। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, जाने दो, जैसा तुम्हारा मर्जी। क्या जी है ना, कहेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, मार झगड़ा तो करेंगे नहीं इससे, क्योंकि बात आँख की है और आँख के साथ कोई मजाक कर दे, समझ रहे ना दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र है, चित्र भी बता रही है कि अगर वस्तु नज़दीक होता वस्तु अगर नज़दीक होता तो इमेज रेटिना पे बनता, लेकिन वस्तु कहाँ है, दूर है। वस्तु कहाँ है भाई, दूर। दूर से किरणें कैसी आती है, एक दूसरे के समांतर आती है। जब वस्तु दूर होता है तो उससे प्रकाश की किरणें कैसे आती है, समांतर। तो बेचारा ये लेंस भाई कह रहा है कि हम सोचे कि मोड़ करके रेटिना पे कटाएं, लेकिन ये लोग पहले ही आके कट गया है जी, रेटिना से सामने कट गया, देख रहे हैं ना, रेटिना यहाँ है, आई कट गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो इमेज बनता है वस्तु का वो रेटिना पे न बन के रेटिना के सामने बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है, नहीं बनता है। आप इस बात को यहाँ देख भी सकते हैं चित्र में, और लिखा भी गया है, इसको देख सकते हैं, है क्या है लिखे हैं यहाँ पर, चीज़ों को कही हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में काम है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। ठीक, किस दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के सामने बनता है, तो वहीं अपना पहचाना हुआ दोस्तवा है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसमें कहाँ की वस्तु दिखाई देगी, तो निकटे का बढ़िया से देखेगा, दूर का देखना होगा तो कहे कि बड़ा धुंधला दिख रहा है, कौन है, फलाना है का, देखे तो थे इसको लग रहा है। कभी कभी आप देखेंगे हमारे आसपास कोई लोग मिलेंगे, आइएगा ना आप दूर से तो हाई से देखते हैं कि ये है भाई, कहाँ से आए हैं आप, तो भैया वो कह रहा है कि निकट का हम देख लेते हैं लेकिन दूर का हमें दिखाई बढ़िया से नहीं देता, तो नहीं देता तो हो गया, तुमको हो गया ये वाला दोष। इस दोष में क्या हो रहा है भैया, तो इमेज रेटिना के सामने बन गया है। और भाई दोष हो गया तो आप लोग निर्दयी की तरह छोड़ेंगे नहीं ना, उसको ऐसे ही आंख का परेशानी को लेकर छोड़ देंगे। साफ आप लोग निर्दयी हैं का जी,
हम सोचे कि आप लोग इलाज करवाना चाहेंगे, तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर हो तो दोस्त पता कर लेंगे कि हाँ कारण कुछ आपको जानना चाहिए ना, कि क्या ऐसा कारण हो गया कि ये दोष आ गया मन में कुछ ना कुछ। भाई डॉक्टर कोई बनेगा तो थोड़ा अच्छा सा पढ़ा लिखा झोला छाप डॉक्टर बनेंगे, मार 2-4 हाथ दे देगा, अगला दिन से कहेंगे ना भैया डॉक्टर नहीं करेंगे, चलते हैं मजदूरी करने। तो महान जी बढ़िया से पढ़े लिखे रहेगा कोई तो जरूर इस पर 2 शब्द बोलेगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि क्या वजह हो गया, कौन ऐसा कारण हो गया जिसके वजह से ये हमारे दृष्टि दोष जी आ गए हैं इस तरीक़ा से। देखिए इसको इधर लाते हैं टांग करके, आ जाए तो इधर आ जाता। हाँ देखिए क्या कह रहा है जी, इस दोष के कारण क्या है, तो लिखा है कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण निम्न है। माने एगो कारण से नहीं हुआ, ये हमारा दृष्टि दोष एगो कारण से नहीं हुआ, मतलब इसके पीछे कई गो कारण हो सकते हैं। तो इसमें पहला कारण होता है कि जो नेत्र गोलक, जो गोला हम लोग देखते हैं ना अंदर से, अगर कोई आँख निकाले ऐसे निकाल कर कैसे लाएगा तो गोला होगा ना पूरा, तो नेत्र गोलक जो है ना इस दोष में क्या होता है कि लंबा हो जाता है। ये नेत्र गोलक डिफेक्ट मतलब परेशानी, कुछ ऐसी समस्या होगी भाई, रोग है तो रोग के ये कारण दिखा रहा है कि निकट दृष्टि दोष काहे होगा, तो नेत्र गोलक के क्या हो जाने से, लंबा हो जाने से। क्या हो जाने से भैया, लंबा हो जाने से। ये ध्यान रखना है, लंबाई होने का मतलब दूरी, लंबाई होने का मतलब ज़्यादा दूरी, तो इसका मतलब देख रहे हैं ना, दूर के नहीं देख पाया ट्रिक। लंबा हो जाना मतलब दूर, और दूरे का नहीं देखेगा। क्लियर, बिल्कुल। तो पहला कारण इस दोष में क्या हुआ, तो नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का मतलब है जो देख रहे हैं ना आई बॉल, इसको बोलते हैं आई बॉल। ऐसे लग रहा है कि खेलने वाला बॉल है, बट भाई इसको आई बॉल बोल दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखता है, BOLL। ए भैया हमको हिंदी में लिख देना चाहिए नेत्र गोलक, न तो लिखबे तो क्या है नेत्र गोलक है। बॉल लिखते क्या लिखते हैं, BALL, हम बॉल लिख रहे थे ना। तो नेत्र बॉल जो है आई बॉल वही, तो ये क्या हो जाता है इस कंडीशन में, लंबा हो जाता है, ठीक है ना। और जब लंबा हो जाएगा आई, ऐसे लंबाई बढ़ेगी ऐसे, तो लंबाई बढ़ने का मतलब ये है रेटिना, आई है लेंस, तो इसके बीच की दूरियों तो बढ़ेगी। अगर ये लंबा ऐसे इसको दबाएं, लंबाई करें तो ऐसे होगी ना, ऐसे भाई। तो जब यहाँ पर है क्या, लेंस है जी, का है रेटिना, तो इसकी दूरी तो बढ़ेगी ना। अगर इसको ऐसे कर दे, चिपटा करे और हेने के तरफ, तो भाई घट जाएगी। लेकिन लंबाई जब बढ़ रही है इसकी, ऐसे देख रहे हैं ना, हेने होने बढ़ रहा है ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये लंबा हो रहा है, तो इसकी और इसके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी बात को हम दूसरे नंबर पे डाल दिए। बात इसको तो पहले ही में रख देना चाहिए था, लेकिन अच्छा लगने के लिए, समझने के लिए इसको हम नंबर 2 डाल दिए, ठीक है ना। क्या लिखा है भाई, तो नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक, कब बढ़ेगी, जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, गोला की लंबाई को ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाया जाएगा, तो ये रेटिना और लेंस के बीच की दूरी भी हल्का क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस कंडीशन में जैसे ही आप करेंगे, इसे बढ़ाएंगे, तो लेंसवा जो इहो दबेगा, इहो क्या होगा भाई, ध्यान दीजिए, है लेंस है, जैसे ही आप उसको लंबा करें तो एपे से दबाव आएगा, हेपे से दबाव आएगा, तब ना लंबाई हेने बढ़ेगा, इसे समझ रहे हैं ना। तो भाई दबाव आएगा तो लेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। और जब लेंस मोटा हो जाएगा तो भाई इसकी फोकस दूरी जो होगी, इसकी क्या फोकस दूरी जो होगी वो कम हो जाएगी। मतलब लेंस मोटा तो फोकस दूरी कम। यहाँ भी अगर समझना चाहते हैं तो समझा दे रहे बढ़िया से। पहले देखिए, हाई क्लियर करिए यहाँ तक, तो बोलिए निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है। तो पहला कारण है कि भाई नेत्र गोलक बढ़ जाएगा, और जब नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो फिर रेटिना और लेंस के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। अगला वजह था कि नेत्र का ये जो हमारा कहानी है, कहाँ चला गया भाई, कट कुट कर देगा। देखिए कर है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, है जो है मोटू बन जाएंगे, कौन, नेत्र लेंस जी। और जब लेंस मोटू हो जाएंगे तो इनका फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को अगर गहराई से समझी जाए तो कुछ ऐसा देखिए,
हाई लेंस पतला है और कुछ ऐसे, ये अपना मुख्य अक्ष है, तो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो भाई लेंस पतला है तो इसको ऐसे अपवर्तन किया और यहाँ पर फोकस काट दिया। अब होगा क्या, लेंस की हल्का सा मोटाई को क्या कर दे, बढ़ा दे, इस तरीक़ा से लेंस का मोटाई, और ठीक यही काम करे अब। तो भाई जब लेंस मोटा हो गया तो ये ज़्यादा पावर लगाएगा प्रकाश किरण को मोड़ने के लिए, खूब पावर लगाएगा, और खूब पावर लगा के कह देगा प्रकाश हम मोटा हो गए हैं, पहले ही मुड़ जाओ, है नहीं आ जाओ, है नहीं कट जाओ। देख लीजिए, हई कह रहे कि देखो प्रकाश हम थोड़ा पतलू आदमी है, मेरे में उतना पावर नहीं है, फिर भी तुमको हम झुका रहे हैं, झुक जाओ, क्योंकि तुम पुष्पाराज तो है नहीं, तुम प्रकाश राज हो, और प्रकाश राज झुकेगा लेकिन रुकेगा नहीं, प्रकाश राज झुकेगा लेकिन रुकेगा नहीं। तो पतलू होने पर कम झुकेगा और मोटू होने पर लेंसवा एकदम थोड़ा दिमाग लगाएगा और कहे कि हीरो मत बना तो टांग के पटक देंगे हम, इसीलिए पहले ही इन्हें पटक देता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर लेंस हो जाएंगे मोटा भैया तो उनकी फोकस दूरी भी हो जाएगी कम, अगर लेंस हो जाएंगे पतला भैया तो फोकस बनेगा हीरो, कहेगा कि वाह हम तो हीरो हो गए, हम तो साहब बन गए, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से ये कारण रहे जिनके वजह से हमारा निकट दृष्टि दोष रोग होता है। अब भाई कारण तो जानिए गए, अब चलते हैं इनको ठीक करने, क्योंकि आप लोग जिम्मेदारी ले लिए हैं डॉक्टरी का, पढ़ाई का, ये सब काम में रह गया है, बिना पैसा वैसा मिलल है आप लोग निवारण कर दिए। आप लोग जैसा दानी इंसान शायद ही कहीं मिलेंगे, इस पूरे ग्रह पर अगर ढूंढा जाए तो शायद ही आप लोग जैसा इंसान कोई मिलेगा कि बिना रुपया पैसा लिए निवारण कर दिया, कारण भी बता दिया, अब क्या कर दिया, निवारण कर दिया। वाह, आप लोग का हम इस बात के लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे, आप लोगों को काफ़ी थैंक यू बोलना चाहेंगे, इतना आप लोग के अंदर अच्छा से विचार आ गया ना। देखिए, तो निकट दृष्टि दोष की क्या उपचार होगा, तो उपचार में यह है कि अब दवाई वही खाने से तो कुछ ठीक होगा नहीं, ऐसा थोड़ा ही कोनो दवाई बना दिया जाए कि लो खा लो, आ जाके रेटिना पर इमेजवा बना देगा, ऐसा होगा, कबो नहीं होगा ना, तो मज़ा आ जाता ऐसा अगर दवाई बना देता कौन वैज्ञानिक ना, कि लो है एक दवा खाओ, रेटिना पर इमेज बनाओ और स्वस्थ हो जाओ। लेकिन भैया ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा ऐसा फ्यूचर में, क्योंकि ये कारण है इमेज बनने का, ना कि कोई ऐसा समस्या। तो भाई दवा खाने से तो वहाँ सिस्टम ठीक होंगे नहीं, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, क्योंकि जो आई बॉल है उन सब में थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन 100% वो इमेज रेटिना पे बना दे दवाई, ये हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। कौन लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए भाई? अवतल लेंस का। अब आपके मन में आएगी सर अवतले कहाँ हैं, घूस उसका दिया अवतल, इसको उतलो तो ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे, लेकिन इसका भी एक वजह है, उस वजह को जानेंगे हम लोग। जब अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने न बनकर अब रेटिना पर ही बन जाए और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसीलिए इनको अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाए। जैसे अभी हम चश्मा पहने हैं तो मेरा चश्मा कोई अवतल या कोई उत्तल लेंस का नहीं है, ये है एंटी क्लियर ग्लास। ये प्रकाश की किरणें को जो ब्लू होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू ग्लास कह सकते हैं इसको, है ना। तो थोड़ा ये सेफ्टी के लिए आँखों का रहता है। और हम सभी इंडिया में हैं तो इंडिया में रूल है कि अगर किसी के आँख के सामने चश्मा दिखा मतलब ज़रूर दोष है। भैया दोष नहीं है, हम लोग जो है ना मन में छाप बैठ गया है कि बारिश जब पड़ेगी ना तबे मड़ई छवाएंगे, पहले नहीं छवाएंगे। तो भैया आँख में दोष हो इससे पहले ही हम सुरक्षित हो जाएं तो कौन गलत बात है, लेकिन हमारी धारणाएं हैं समाज की, ऐसे लोग बोलते रहते हैं तो क्या करिएगा। और देखिए क्या ज़रूरत है सर, काहे आप इसको अवतल लेंस का चश्मा लगवा रहे हैं। तो देखिए अवतल लेंस क्या करता है समझा देते हैं। अवतल लेंस का काम होता है कि प्रकाश किरणें को ये हल्का सा विभिन्न दिशा में मोड़ देता है, कुछ ऐसे कर देता है ना, मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है। इस रोग में हो क्या रहा है कि रेटिना पर से पहले ही इमेजवा काट दे रहा है, इसका मतलब ये लेंस ज़्यादा ताकत लगा दे रहा है,
ज़्यादा ताकत लगा के यही कटवा दे रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि प्रकाश किरण को हल्का फैला कर देंगे, इसको थोड़ा सा फैला कर दिया जाए तो ये लेंस खूब जोर लगाएगा तो काटते काटते कहाँ पहुँचा देगा, रेटिना पर पहुँचा देगा। मतलब इसको अगर बढ़िया से समझना है तो हम एक छोटा सा इमेज बना के समझाएंगे तब होगा, नहीं तो बड़ा बाउंसो करेगा ना जी। जैसे ये हमारा आँख है और ध्यान दीजिएगा ये लेंस है, इस दोष में लेंस क्या करता है, पतला हो जाता है, सॉरी पतला कह रहे हैं, मोटा हो जाता है ना। बिल्कुल, जब मोटा हो जाता है तो पहले ही ये कटवा देता है, प्रकाश की किरणों को पहले ही कटवा देता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब ये जा रहा है प्रकाश किरणें, ये मोटा होने के चलते थोड़ा ये मोटा बन जाता है तो ये क्या कहता है कि पहले ही आगे काट दो, है नहीं काट दो, तो जहाँ काटेगा वही जो इमेज बनेगा भाई। बिल्कुल, तो ये यहाँ काट देने का मतलब हुआ रेटिना के सामने बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि अगर इस किरण को हल्का सा इसको अगर ऐसे दिया जाए, समझ रहे हैं ना, हल्का सा इसको उठा दिया जाए तो इसको पावर लगाते लगाते जल्दी नहीं कटवाएगा, जल्दी है ना इसको नहीं मोड़ेगा और कटवाते कटवाते कहाँ पहुँचा देगा, लगभग यहाँ पहुँचवा देगा। समझ गए? तो इसीलिए अवतल डाल देते हैं। अवतल डाल देने से होता क्या है कि थोड़ा वो प्रकाश किरण को फैलाता है और ये लेंस क्या करता है कि उसको फिर मोड़ता है। तो अब ज़्यादा इसको समझ में आने लगता है कि अच्छा ओहो, उस टाइम तो सीधा प्रकाश की किरण आ रही थी ना, तो पहले ही हम उसको कटवा दिए, लेकिन अब तो टेढ़ा आ रही है, अब इसको कटवाने में खूब जोर लगाता है तो ये यहाँ पर आकर आराम से काट देता है। समझ गए? ये एक सिंपल तरीका है समझने के लिए, नहीं तो और इसके अलग भी समझाने के तरीका होंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये भाई साहब यहाँ पर इमेज बनाएगी, यहाँ पर कुछ, और यहाँ से हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और 25 सेंटीमीटर पर हमारे आँख को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो मस्ती से इसी वस्तु का हमारा नेत्र यहाँ क्या कर लेता है, देख लेता है। ये एक अलग वे हो गया। ये एक छोटा बबुआ बचवा लेखा समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे मतलब एक ट्रिक बना रहे हैं। ये ना समझना है कि सर ऐसे ही पूरी तरह से होगा, नहीं, फाइनली तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं केहू तरह हम लोग समझ आए, बस हमारे माइंड को समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा गीत गाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग कौन चश्मा पहनेंगे, तो हम लोग पहनेंगे अवतल लेंस का चश्मा। अभी नहीं, जब रोग होगा तब, अभी कहेंगे पहनिएगा। आप लोग भी ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस संसार में, कहाँ से ये लोग आते हैं, अजीब अजीब तरह की बात है। तो आज की क्लास हमारे ये निकट दृष्टि दोष के साथ समाप्त हुई। और अभी हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ें, तो दृष्टि दोष क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं। उनमें पहला प्रकार निकट दृष्टि दोष, वह दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं, उनके उपचार क्या हैं, ये तमाम जानकारियाँ क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम परिभाषित करें, पूछे हम लोग कि भैया दूरदृष्टि दोष आप हैं क्या, हमारे आँख में ये दोष पाए जाएंगे या हमारे कपार में ये दोष होंगे। कपार दर्द तो होने वाला नहीं है, ये तो है हमारा नेत्र दोष। तो नेत्र दोष में ये दूर में जो कहानियाँ होंगी उसमें क्या कहेगा कि जिसमें व्यक्ति जो होंगे ना, दूर रखी वस्तु, जो हमारे व्यक्ति होंगे महान जी किसी को, तो व्यक्ति को इसमें क्या होगा कि दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वाह, नाम भी दूर और काम भी दूर। दृष्टि दोष के ये जो दूर वाले भैया हैं, इनसे पूछा गया कि बताओ तुमको क्या समस्या है, तो कहेगा देखिए हमको समस्या यही है कि हम दूर का देखते हैं। तो सामने वाला आदमी कहेगा हैं दूर का देखते हो, तो हाँ, तो फिर नमो में कहें दूर जोड़ दिए हो, तो कह रहे ये तो मेरा बाबूराव का स्टाइल है। तो चलो भैया स्टाइल है तो ठीक है, लेकिन कह रहा कि निकट वस्तु को जब देखेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। जब एक व्यक्ति को दूर रखी वस्तु अच्छी से दिखाई दे और नज़दीक रखी वस्तु को देखने में थोड़ा उसे तकलीफ हो, अच्छा से न देखे, तो उस तरीका का समस्या जब उसके आँख में हो जाएगी तो हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, दूर दृष्टि दोष। कहीं कहीं दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहता है भाई, ध्यान रखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब इसका एक अपना खुद का
अलग नाम हो गया, है ना। तो दूर कहे या दीर्घ कहे, आप लोग टेंशन में मत आइएगा। इना की लगेगा लोट लोट के एकदम रोने किया, सर जी आप कहाँ नहीं पढ़ाए थे दीर्घ दृष्टि दोष, एग्जाम में आ गया है। तो प्रभु जी, महान इंसान जी, उसी का दूसरा नाम है, कहें आप लोग ऐसे करते हैं, क्यों लोट लोट के रोते हैं बचपनी वाली कहानी। अब इतना समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो सोचिए तने, वो बचपन में था, हम लोग भी थोड़ा सा रोते थे बचपन में, तो कुछ जगह बनाते थे, कुछ एरिया, उस एरिया में मस्त एकदम रोने के बाद मन थोड़ा फ्रेश हो जाता था। तब उसके बाद नहा धोआ के आराम से एकदम जब निकलते थे बाहर, तो जौन जौन उस स्थिति में देखा होता था वो थोड़ा मुंह मुद के हंसता था, आ गया ऐसे करता था। तो भाई हंस लो, क्या करना है, अब हम लोग मस्त हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा एक चित्र के द्वारा समझ लिया जाए कि क्या ये चित्र में हमारे नेत्र के अंदर क्या होता होगा भाई। तो देखिए चित्र में कुछ यही है कि इधर ये जो रेटिना के पीछे जो है ना, जाके ये वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें है, ये जा करके कहाँ काट रही है, तो रेटिना से पीछे काट रही है। समझ में आ रहा है क्या। इस दृष्टि दोष में जो वस्तु का इमेज बनेगा वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनेगा। दूरदृष्टि दोष क्या कहता है कि मेरे अंदर जो वस्तु का इमेज बनता है वो रेटिना के सामने न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। अगर रेटिना पे बनता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, मस्त उसका नेत्र होता। लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ है भाई। अब गड़बड़ है तो ये गड़बड़ी क्यों हुई, इसको भी जानेंगे हम लोग। तो ये क्लियर हुआ परिभाषा क्या होता है भाई दूरदृष्टि दोष में, तो आप लोग जानिए गए। इस दोष में इमेज बनता कहाँ है ये भी आप लोग समझ गए, यहाँ लिखा भी है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, यहाँ दूर समझिएगा ना। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो जाहिर सी बात है कि सर जी जब भी दूरदृष्टि दोष होगा तो इसमें इमेज कहाँ बनता होगा, रेटिना के पीछे बनता होगा। और वहीं निकट की बात आता था तो रेटिना के सामने बनता था। ये सब तो एकदम क्लियर है, कौन भारी बात नहीं, ये जो है ना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है भाई। जो निकट दृष्टि दोष पढ़ लेंगे ना वो कहेंगे बल्ले बल्ले है तो, क्योंकि मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है नहीं जी। तो अब हम थोड़ा कारण जान लें, क्योंकि बिना कारण का समस्या होगा ही नहीं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो समझ जाना कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है ना। तो अब क्या कारण हो सकती है, इस दोष के कारण क्या है भाई, तो दूरदृष्टि दोष होने के कारण निम्न है। मतलब कहीं ना कहीं एगो कारण से तो रोग होगा नहीं, इसमें एक से अधिक कारण है। जब एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो आपके माइंड में क्या जाएगा, कोई एक वजह से तो नहीं सर, एक से अधिक वजह। तो जिसमें पहला वजह आपका क्या दिख रहा है, आइए समझते हैं। निकट में था ना कि गोलक लंबा हो गया था, नेत्र गोलक, लेकिन ये कह रहा है कि ये छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक अपने आप में जो आई बॉल है, ये गेंद जैसा आँख, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये छोटा होता होगा कब, जब व्यक्ति का एज बढ़ता होगा, शरीर का जो ताकतें हैं, जो ये मांस हैं, ये सारे अपना धीरे धीरे सिकुड़ते होंगे, तो उस टाइम ही ना छोटा होता होगा। अभी हम लोग यंग हैं तो यंग अवस्था में भाई कभी भी जो होती है ये शारीरिक ताकतें ये थोड़ा बढ़ी रहती है, लेकिन जब एज ढलता है तो आप समझदार हैं, ये शरीर जो होता है धीरे धीरे अपना ताकत खोने लगता है और ये मांसपेशियाँ ये सिकुड़ने लगती है। तो उसी कंडीशन में ये आई बॉल क्या होता होगा, छोटा हो जाता होगा। मतलब यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि दूरदृष्टि दोष जो होगा वो ज़्यादातर यंग व्यक्ति में नहीं होगा, ये ज़्यादातर जो प्रौढ़ अवस्था में है, जो बुढ़ापा अवस्था में जाएंगे उनको हो सकता है कि नहीं। और जो निकट दृष्टि दोष है वो तो यंग लोगों में होगा, ये 15-16 साल के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा होगा, जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, ये देख रहे हैं चित्र में ना, इसको थोड़ा अच्छे से देख लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर,
ये कुछ आपको दिख रहा है छोटा होते हुए, ये जो आकृति है, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं इसका कलर, ये जो आकृति है कुछ छोटा नहीं दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे। तो ऐसे छोटा होने से क्या होगा कि ये रेटिना यहाँ से ये जो लेंस है इसके डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएंगे। पिछला वाला में जो निकट पड़े थे तो उसमें क्या होता था, ये बढ़ जाता था ऐसे, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें गोलक छोटा हो रहा है, तो रेटिना लेंस कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं एक दूसरे के निकट। उनके निकट आने से इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो यह वो कारण बन गया। कहीं से हम लोगों को मिल जाए, हम लोग तो सोचते हैं कि कहीं से एगो दूगो कारण पता हो जाए, उसके बाद देखिए हीरो की तरह हम लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं क्या जी। तो दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगा। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ में तीसरा नंबर, तो यहाँ पर नंबर 3 कर लीजिएगा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा। अब इसमें लेंस कहेगा कि भाई हम एकदम अब सिकुड़ के पतला होंगे, हम पतलू बन जाएंगे। किस दोष में कहेगा लेंस, दूर दृष्टि दोष में। क्या कहेगा कि जब भी हम दूर तक यात्रा करेंगे ना तो भाई हमारा ऊर्जा खत्म हो जाएगा, हम जो है शारीरिक रूप से पतलू बन जाएंगे। ठीक, यहाँ तक तो मस्ती में है। चलिए अब होगा क्या, जब लेंस पतला हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो थोड़ा सा अधिक हो जाएगी। पिछला में भी हम बताए थे कि लेंस अगर मोटा तो फोकस दूरी कम, लेंस पतला तो फोकस दूरी ज़्यादा। कैसे सर, तो कहानी ऐसे होगी, अगर ये लेंस पतला है और प्रकाश की किरणें इस लेंस में होके जाएगी तो भाई ये लेंस कितना भी ताकत लगा ले, जल्दी इस किरण को मुड़ने तो देगी नहीं, तो खूब ताकत लगाएगा तो लगभग यहाँ मुड़ेगा। ठीक है ना, माना कि, और इसके बीच की ये देखिए फोकस दूरी इतना है। अगर हम लोग इसको मोटा कर दें, इसी लेंस को थोड़ा मोटा के रूप में देखते हैं तो देखिए क्या होता है, समझिएगा। ये लेंस थोड़ा मोटा है, ऐसे देख रहे हैं ना, मोटा लग रहा है ना। अब मोटा होने से क्या करेगा, ये थोड़ा सा इसको बढ़िया से करते हैं। मोटा होने से क्या करेगा लेंस, कहेगा कि अब हम हैं बाहुबली, तू जाएगा प्रकाश होने जाएगा, देखो तुमको हम इधर मोड़ दे रहे हैं। देखिए पहले ही कर दिया, तो पहले ही कर देने से क्या हो गया, फोकस जो है इसका थोड़ा, फोकस दूरी जो है इसका क्या हो गया, कुछ कम हो गया। तो जब लेंस पतला तो फोकस बनेगा हीरो, क्लियर। अगर लेंस मोटा तो फोकस कहेगी ना ना ज़्यादा हीरो नहीं बनेंगे। तो इस तरीक़ा से आप लोग कारण भी जान गए। अब मन में आ रहा है कि सर रोग क्या है जानिए गए, रोग के कारण जानिए गए, तो क्या ठीक उक नहीं करेंगे क्या सर। हम लोग सोचते हैं ठीक उक कर दें, आप लोग क्या सोचते हैं, जो निर्दयी होंगे ना, जौन वो लोग ना सोचेंगे क्या ठीक करना है, छोड़ दीजिए उसी तरह उसको बीमारी रहने दीजिए। भाई देवे किसी अपने लोगों को हो जाए तो थोड़ा सा दुख होगा ना, बिल्कुल। दूसरे को होगा तो छोड़ो ना, कौन कि मेरे घर का है। लेकिन नहीं भैया, एक डॉक्टर जो बनते हैं अगर वो ईमानदार डॉक्टर हैं, उनके अंदर इंसानियत है, तो भाई वो तो समझ ही रहे ना, हर किसी को सोचेंगे कि हम ठीक ही कर दें। आजकल के जो डॉक्टर की कहानी है वो कह रहे हैं कि न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ज़्यादातर आप डॉक्टरी फील्ड में देखेंगे जो बहुत सारे मेडिकल हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें जो व्यक्ति जाते हैं वो कहते हैं ना कि हमको यहाँ लूटा गया, हमको यहाँ उल्लू बनाया गया। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। नहीं, हम लोग भगवान का दूसरा रूप जिनको मानते हैं वो भी अपना प्रोफेशन में वैसे ही करेंगे जो सामान्य इंसान ही कर रहा है, तो फिर उनमें और उनमें क्या डिफरेंट रह जाएगा। मतलब धीरे धीरे लोगों का विश्वास अब ख़त्म होता जाएगा, और इस तरीक़ा से जब विश्वास ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग किसी को कोई वैल्यू ही नहीं देंगे, सब एक दूसरे से अब स्वार्थ पे ही जिंदा रहेंगे। क्या करेंगे, यही ना करेंगे। तो इंसानियत जब ख़त्म होने लगेगी तो क्या पता है, धरती भी कहेगा कि एक दिन भाई अब हम निकलेंगे यहाँ से, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, जब सब अपना ही भलाई सोचेगा। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष का उपचार या निवारण कहीं कहीं लिखता है, तो निवारण करना है भाई, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना होगा। कि भैया उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करेंगे तो इसके फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यह होगा
कि उत्तल लेंस जो होता है किरणों को मोड़ता है, हल्का सा क्या करता है, मोड़ता है। अब मोड़ने के बाद जब प्रकाश भेजेगा उधर तो आँख वाला लेंस कहेगा कि अच्छा मोड़ क्या रहा है, तो तनी मनी हमको पावर लगाना पड़ेगा, अपना रेटिना पे ले जाके कर देगा। तो जो भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है उनको कैसा चश्मा दीजिएगा, उत्तल लेंस को, ना कि कराकट के चश्मा पहना दीजिएगा कि लो है कराकट के चश्मा पहनो, तुम्हारा कोनो रोग नहीं होगा आज के बाद आँख में। तो पता चला जैसे ही पहनेगा तो कहेगा ये संसार कहने गया, किस ग्रह पे आए हैं हम भैया, उसमें से तो दिखेगा ही नहीं, अंधेरा लगेगा, कहेगा ये कोई सन चश्मा है। मेरे 25 साल के तजुर्बे में पहली बार ऐसा चश्मा हम पहन रहे हैं, मैंने हम अपने कह रहे हैं, समझ रहे ना। तो इस तरीक़े से उनको उत्तल लेंस का पहनाइएगा। जब उत्तल लेंस के पहनेंगे ना तो उससे क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे न बन के रेटिना पर बन जाएगा और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगी। अब वो कदम मस्त हो जाएंगे, गाना गाएंगे हो ला ला ला, वस्तु तो दिखाई देने लगा, माने अब मस्त हो जाएंगे वो, समझ सकते हैं ना। अब देखने का नज़रिया उनका बदल जाएगा, क्योंकि अब हीरो बनेंगे, चश्मा भी लगा लेंगे, दिखाई भी देने लगे तो कहेंगे वाह आई एम बाहुबली। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये लेंस जो है भैया, ये उत्तल लेंस है। ये भैया आँख वाला लेंस कह रहे थे कि हम इस किरण को ना खूब कोशिश कर रहे थे मोड़ने को ना, तो कम से कम सहेज ही जाके कट रहा था। लेकिन हाई लेंस अब क्या किया, कहा कि देखो आँख वाले भैया, आँख वाले लेंस तुम्हारा हम थोड़ा बहुत मदद कर दें। तो बोला कि कर दो, तो लो ये प्रकाश किरण को तनी मनी मोड़ लो पहले ही से। तो पहले ही से ही मोड़ के जब इसको दिया गया तो कहा कि अच्छा अब तो कम ही मेहनत करने पड़ेगा, लाओ अब तो मुड़वा के हेज एकदम क्या कर दिया, कटवा दिया। अगर हम जैसे ही इसको हटा दें इस लेंस को तो ये बेचारा खूब मेहनत करेगा तो कहाँ जाके काटेगा, रेटिना के पीछे काट देगा। तो वजह यही हुआ कि इसका जो है आधा काम ये लेंस कर देता है, इसीलिए ये पतलू वाले लेंस को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। न तो जब इनको ज़्यादा मेहनत करना होता है तब तो समझ ही रहे हैं रोग ही कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हमारे इस क्लास में निकट दृष्टि दोष के भाई दूर दृष्टि दोष को हम लोग कर दिए समाप्त। और क्लास हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो भाई वीडियो को भी तनी मनी कर दीजिए, ठोक ठाक दीजिए तनी, ऐसे भी आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होती है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं भाई तो उनके लिए तो स्वागत है, और स्वागत के साथ फूल माला तो हम दे नहीं सकते हैं, तो उधर से वो क्या कर सकते हैं, मेरे लिए कुछ धन्यवाद, कुछ थैंक यू तो बोल सकते हैं। तो बोलना है तो मार दीजिए सब्सक्राइब, मेरे लिए सब्सक्राइब ही थैंक यू है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से हमें उम्मीद है कि आपको ये आज के क्लास अच्छे लगे होंगे।